वीडियो खास उन लोगों के लिए जो संकल्प पूरा होने के बाद ई आ ऊ करने लगते हैं। तो एक कहानी है एक सेठ जी की। एक सेठ जी जो है एक जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे, तो उनके पीछे पीछे बहुत भयानक बहुत बड़ा शेर आ रहा था। सेठ जी शेर को देखे तो डर गए कि मेरे साथ ये कहाँ से आ गया यमराज। दौड़े 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 आगे जा रहे हैं, तो यमराज पीछे पड़ा हो तो कौन नहीं भागेगा। तो सेठ जी दौड़े 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 आगे गए, तो वहाँ पे बहुत बड़ा खजूर का पेड़ था। झट ऊपर चढ़ गए उस खजूर के पेड़ पे, मनाने लगे, हे भगवान हे हरि, कहाँ से ये मौत हमारे पीछे पड़ गया, कहाँ से नालायक हमारे पीछे आ गया, लग रहा है मेरी जान लेकर छोड़ेगा। तो वो शेर भी उनका वेट कर रहा था कि सेठ जी कब उतरेंगे नीचे, कब उतरेंगे नीचे। तो उनको रात हो गया सेठ जी को, उस पे बैठे बैठे खजूर के पेड़ पकड़कर ऐसे बैठे हुए थे, भगवान को मना रहे थे, हे भगवान चला जाए, हे भगवान चले जाए। हे इंसान को मुसीबत आती है तभी ऊपर वाले की परमात्मा की याद आती है। सेठ जी मुसीबत में संकल्प ले लिए, ये हे भगवान अगर मेरी जान बचा लोगे मैं 101 ब्राह्मण को भंडारा जमाऊंगा। सेठ जी कह दिए, भगवान से संकल्प ले लिए, चला गया वहाँ से मामला की लग रहा है सेठ जी अब नीचे नहीं उतरेंगे, उसी में चिपके रहेंगे। शेर धीरे से निकल लिया, भगवान की कृपा से चला गया। हरि हे हरि नाम लेते हुए खजूर के पेड़ से उतरने लगे। तो सेठ जी जब थोड़ा सा और नीचे आए तो खजूर का पेड़ बहुत ही छोटा है, संकल्प इतना बड़ा ले लिया, हे राम 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 50 ब्राह्मणों का जरूर मैं भंडारा कराऊंगा। धीरे धीरे नाम लेते हुए थोड़ा सा और उतरे, तो वो देखने लगे कि ये तो बहुत ही छोटा है पेड़, मैं बेवकूफ हूँ, इतना बड़ा संकल्प ले लिया। बड़ा सा पेड़ है और इस पे चढ़ने के लिए, इस पे उतरने के लिए मैंने इतना बड़ा संकल्प ले लिया। 25 जमाऊंगा, पेड़ छोटा है मैं उतर जाता, 25 जरूर जमाऊंगा भोलेनाथ। ये जब उतर गए पूरा का पूरा, तो मैं तो चढ़ जाता खजूर के पेड़ पे और उतर भी जाता। तो मैंने इतना बड़ा संकल्प ले लिया, 25 लोगों का अरे राम 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 राम, एक ब्राह्मण का भोजन जरूर मैं कराऊंगा हे भगवान। मगर सेठ कभी चने के झाड़ पे नहीं चढ़ा, वो पेड़ पे क्या चढ़ेगा। मगर संकल्प बहुत बड़ा ले लिया, और बड़ा लेने के बाद जब मुसीबत खत्म हुई, एक ब्राह्मण का भंडारा जमाने के लिए राजी हुआ। एक ब्राह्मण का, मुसीबत बड़ी थी तो उसको बड़ा संकल्प लेना पड़ा, जब छोटी हो गई मुसीबत खत्म हो गई तो कुछ नहीं समझता भगवान को कि क्या भगवान थोड़ी बचाया है, भगवान थोड़ी बचाया है, खुद के दम पे उतरे हैं, खुद के दम पे जो है मुसीबत खत्म हुआ है, हम चले हैं उस रास्ते पे तब उतरा है। अरे मूर्ख मानव। घर जाने के बाद वो ढूंढने लगे कि एक ऐसा व्यक्ति मिले, एक ऐसा ब्राह्मण मिले जो बहुत ही कम खाता हो। उस सेठ को ये भी चाहिए कि ब्राह्मण कम खाता हो, बहुत कम खाता हो। सेठ जी अपने दुकान पे गए, दुकान पे जाने के बाद कोई भी ब्राह्मण उनके दुकान पे आता था, उनसे पूछते थे, पंडित जी आप कितना खाते हैं दिन का। तो ब्राह्मण कहते थे कि मैं तो 2.5 किलो खीर खा लेता हूँ, मैं तो रसगुल्ला मिले तो छोड़ू ही ना, रबड़ी मिले तो और मैं पूरा एकदम पेट भर खा लूं, अगर मुझे अटपटा सामान मिल जाए तो मैं तो एकदम पेट भर के एकदम चाप के खाऊं। तो सेठ जी सोचने लगे नहीं 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 ऐसा मुझे नहीं चाहिए। तो वो अगला आदमी गया ब्राह्मण, अगला ब्राह्मण गया, फिर आया अगला ब्राह्मण, वो उससे पूछने लगे पंडित जी आप कितना खाते हैं दिन का। तो वो कहने लगा अरे मैं तो एकदम चकाचक खाता हूँ, एकदम पेट भर खाता हूँ, रसगुल्ला मिल जाए तो रसगुल्ला में छोड़ू ही ना, मैं मुझे रबड़ी मिल जाए तो एकदम से पूरा चकाचक एकदम पेट भर लूं उसी से, एकदम पूरी सब्जी मिल जाए, एकदम मस्त मसाला मारा हुआ भोजन मिल जाए तो मैं छोड़ू हूं ना, खा जाऊं पूरा। तो सेठ जी सोचे ना 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 ये नहीं चाहिए, कोई कम वाला चाहिए, कोई कम वाला। तो एक ब्राह्मण को वो बात समझ में आ गई कि सेठ जी को क्या चाहिए, क्या जरूरत है इनकी। तो ब्राह्मण उनके पास गए, तो सेठ जी पूछने लगे पंडित जी आप कितना खाते हैं दिन का। तो ब्राह्मण कहने लगे अरे ना 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 मैं तो एकदम ना के बराबर खाता हूँ, कुछ भी नहीं खाता हूँ, मैं तो भोजन को देख कर तृप्त हो जाता हूँ, मैं तो भोजन को देख कर पूरा मेरा शरीर मेरा आत्मा तृप्त हो जाता है, मैं एकदम ना के बराबर खाता हूँ। सेठ जी सोचने लगे हाँ यही चाहिए। तो सेठ जी कहने लगे कि पंडित जी कल मेरे यहाँ न्योता है, क्या आएंगे आप। तो पंडित जी कहने लगे हाँ जरूर आएंगे। जब सेठ जी घर गए तो सेठानी से कहने लगे आज मेरे घर ब्राह्मण आएंगे, उनका सेवा पानी तुमको करना है, मैं चला जाऊंगा दुकान पे, अच्छे तरीके से करना, वो नाराज ना हो सेठानी, वो प्रसन्न कर देना, उनको जो चाहिए वो खिला देना। वो सेठ जी जानते थे वो ना के बराबर खाते, एकदम ना के बराबर, उनका जिह्वा देख कर बस तृप्त हो जाता है। पंडित जी देख रहे थे छुपके कि कब ये सेठ दुकान पे आएगा, मैं जाऊं उसके घर से। जैसे ही सेठ दुकान पे आया वहां से जो है पंडित जी उनके घर पहुंचे तो सेठानी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, अरे महाराज आ गए आप, अरे महाराज आपकी सेवा पानी करती हूँ, बैठिए महाराज बैठिए। तो पंडित जी वहाँ पर बैठे, क्या बनाऊं महाराज आपके लिए, क्या बना दूं, क्या खाएंगे आप बताइए। तो आप बना दो वो मैं खा लूंगा सेठानी जी, जो बना दो आप, खीर बना दो
हाँ बना दीजिए, जैसी आपकी इच्छा। ब्राह्मण कहने लगे अरे हाँ हाँ बना दीजिए, अपने इच्छा के हिसाब से बना दीजिए, बना दीजिए, बना दीजिए, जो मन है आपका। अरे ये बहुत ही कृपा होगा, बहुत ही कृपा होगा, बना दीजिए, बना दीजिए। सेठानी ने 5 तरीके का सब्जी बोला कि मैं ये बना दूं, मैं तो ब्राह्मण हूँ, जो खिलाएंगे वो खा लेंगे। सेठानी सब कुछ एकदम मालपुआ, एकदम सेवई, एकदम पूरी सब्जी, एकदम 5 तरीके का सब्जी बना कर ब्राह्मण जी को जमा दी। जमाने के बाद पेट भर एकदम चकाचक एकदम ब्राह्मण देवता खाए, एकदम चकाचक एकदम पेट भर लिए महाराज की। एकदम ब्राह्मण देवता एकदम उनका पेट निकल गया इतना, उठने लगे, ऐसे उठने लगे तो उनका ढकार आने लगा, मुंह से ढकार आने लगा कि वाह क्या स्वादिष्ट भोजन था। सेठानी जी आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्राह्मण देवता मैंने कहाँ कृपा किया, मेरे सेठ जी बोलकर गए थे कि मैं आपको बहुत खुश तरीके से रखूं, आपका सेवा पानी करूं। आप थोड़ी नाराज होना चाहिए। मेरे सेठ जी नाराज हो गए मुझसे तो मैं घर में झगड़ा हो जाएगा ना। अगर एक भी कसर छोड़ दी आपकी सेवा में तो मेरा सेठ जी कुछ मुड़। महाराज ब्राह्मण देवता को तो खाने पीने के बाद उनको दक्षिणा तो चाहिए ही। सेठानी जी कहली दक्षिणा क्या दूं महाराज, बताइए बताइए कितना दे दूं, कितना दे। पूछ कर नहीं दिया जाता सेठानी जी, पूछ कर जो मर्जी आपका, जो मर्जी करे, जो जितना मर्जी करे उतना दे दीजिए, जो आपकी इच्छा। सेठ जी कह के गए थे एक भी कसर नहीं छोड़ना ब्राह्मण देवता को खुश करने में। आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद, आशीर्वाद देंगे ब्राह्मण देवता, उनको खुश करके भेजना घर से। 101 रुपए का दक्षिणा उस ब्राह्मण को दिया तो कहने लगा महाराज ठीक है, ठीक है। अरे हाँ एकदम ठीक, एकदम चकाचक, एकदम चकाचक। तो ब्राह्मण कहने लगे एक बात और है सेठानी जी, मैंने तो एकदम चकाचक खा लिया, एकदम एकदम पेट भर खा लिया, मगर मेरी पत्नी, मेरे बच्चे भूखे, उनका भी इंतजाम हो जाता, कुछ तो हो जाता। तो अरे नहीं महाराज रुकिए 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 रुकिए, अब कुछ ला कर देती हूँ कि अरे खुश आप जाइए, खुशी से जाइए, आपको निराश नहीं करना है, आप मुझे आशीर्वाद देकर जाइएगा। सेठ जी ने बोला है, सेठ जी मैं आपको ला के देता हूँ ना। सेठानी एकदम चकाचक भोजन वोजन ला कर उनको देकर विदा कर दी। तो 1 रुपया चांदी का सिक्का होता था पहले 101 रुपया चांदी सोने का सिक्का होता था। चांदी का वो जो है सेठानी जो है देवता को दे दी थी, देवता को दे दी थी। अब जब सेठ जी घर पे आए तो कहने लगे क्या क्या सेवा हुआ महारानी। तो सेठ जी आए तो बताने लगी सेठानी की मैंने उनको 101 रुपया का दक्षिणा दिया, उनको जो है पवाया, एकदम भोजन चकाचक, एकदम जो है हलवा पूड़ी, एकदम खीर पूड़ी, सेवई उमई, रसगुल्ला मलाई। तो ये सुनकर उस सेठ जी को हार्ट अटैक आने से बच गए, हार्ट अटैक आने से उस सेठ जी बच गए। अरे तुमने क्या कर दिया, मेरे घर बर्बाद कर दिया। अरे संकल्प इतना बड़ा लोगे, मुसीबत में संकल्प इतना बड़ा लोगे तो तुम्हारे साथ भगवान अच्छा करेगा। मुसीबत पे बहुत बड़ा संकल्प ले लेते हैं, पूरा होने के बाद कहते हैं कि अरे मैंने तो अपने आप से बचा है, भगवान थोड़ी बचाया, ऐसा सोचते हैं। अरे संकल्प पूरा करने के बाद चूं चा क्यों करते हो? जब पूरा हो गया, भगवान इच्छा पूरा कर दिया, जब तुम्हारा दुख हर लिया तो उसे पूरा करो। पूरा करने में क्यों हाँ हूँ करने लगते हो? अरे हिचकिचाने लगते हैं, इतना काली कमाई रखे हैं एकदम पोटरी में बांध कर, कब काम आएगा, कब काम आएगा मेरे दोस्त, कम काम आएगा। जब दुख आएगा, मुसीबत आएगा तभी परमात्मा का याद आएगा। नहीं, अरे ऐसे भी अपने आप से खुशी से दिया करो लोगों को, खुशी से। परमात्मा दिया है तुमको तो उसका सही उपयोग करो, दुरुपयोग ना करो। दुरुपयोग करोगे तो तुम्हारा सही जगह वो जो है धन दौलत जो भी संपत्ति है सही जगह लगेगा, तभी तुम जो है पुण्य, तभी धर्म को आगे बढ़ा सकोगे। स्त्रियां एकदम चकाचक होती हैं, कोई भी सेवा उनको कह दीजिए करने को, एकदम भोजन तो एकदम चकाचक बना देंगे कि पूछिए मत। एकदम खाने में कोई आपको कमी नहीं छोड़ेंगी, कोई कमी नहीं होगा। स्त्रियां ऐसी होती है, स्त्रियां, पुरुष चाहे एकदम अंदर से वो चिड़चिड़ा हो, पापी इंसान हो, पर स्त्रियां उसी नहीं है। स्त्रियां बहुत ही दयालु होती है। अरे कोई भी आ जाए घर पे, कोई भी आ जाए घर पे, कोई अतिथि आ जाए तो उनका सेवा करने में एक भी असर नहीं छोड़ेंगी, एक भी कसर आपको देखने को नहीं मिलेगा छोड़ेंगे, एक भी कसर नहीं छोड़ेंगे। मगर ऐसी स्त्रियां बहुत ही कम होती है, बहुत ही ज्यादा अलग किस्म की स्त्रियां होती है। तो मेरे दोस्त है ना, ये दुनिया संकट में ही भगवान को याद करती है, संकट में वो संकल्प लेती है, संकट में भी वो भगवान को, परमात्मा को रटती है, भगवान को जो है याद करती है। हे हरि बचा ले, हरि भरा, हे परमात्मा सुन ले, परमात्मा सुन ले, परमात्मा अरे सुन ले, परमात्मा अरे कुछ सुनने के लिए बाकी रखे हो। पाप करके तो घड़ा भर दियो, एकदम पाप करके तो घड़ा भर दियो अपना, कुछ सुनेगा वो। जब पाप निष्ठ इंसान को हमेशा दुख सताएगा ही, संकट आएगा ही, तभी संकट में ऊपर वाले की याद आती है। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे दोस्त, इस कहानी को यही अंत करता हूँ। वीडियो पसंद आओ तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ वीडियो में, तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखिए। बाय बाय मेरे दोस्त।